सभी लोगों को प्रणाम। मैं एक बार पहले भी होम अगियारी की विषय में बता चुकी हूँ, लेकिन आज थोड़ा सा विस्तार में बताऊंगी। तो होम अगियारी ये हमारे संस्कार हैं। हमारे बुजुर्ग पहले पहले से ये करते आ रहे हैं और आज हमारे पास असीम संपत्ति है, धन है, सब कुछ है, सुख सुविधाएं हैं, लेकिन हम फिर भी परेशान रहते हैं। हम सुखी नहीं रहते हैं। हर समय हमारे यहाँ कोई बरकत नहीं होती हमारे घर में। इसका क्या कारण है? इसका यही कारण है कि हमारे बुजुर्गों ने जो संस्कार बनाए हैं उन संस्कारों को भूलते जा रहे हैं। उनमें एक संस्कार हमारा अगियारी होम करने का है। हमारे बुजुर्ग पहले बिना बिना होम के या अगियारी के भोजन नहीं करते थे, क्योंकि उनका कहना था कि देकर पाना, कोई चीज़ पहले पाने के पहले आप दीजिए, फिर आप प्राप्त करिए, तो उसका लाभ अधिक होता है। और लाभ लेने के लिए हम अगर लाभ लेना चाहते हैं तो भला करेंगे। लाभ का उल्टा होता है भला। अगर हमें भलाई चाहिए तो हमको जो है लाभ 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 चाहिए तो हमको भलाई करना पड़ेगा। इसलिए उनका दृष्टिकोण बहुत उच्च था और वो ये यही सोचते थे कि हम जब अपना जो कुछ हमारे पास धन है या अन्न है उसको वितरित करके देकर पाएंगे तो उसमें हमको संतुष्टि भी होगी और हमारे घर में सुख शांति आएगी। उसमें से ये एक संस्कार है होम या अगियारी करने का। हम भोजन जब घर में बनाते हैं तो पहले हमारे बुजुर्ग भी करते थे कि उस भोजन को 4 भागों में बांटा जाता था। पहले भाग निकाल दिया जाता था, फिर इसके बाद हम लोग पाते थे। तो ये पहला भाग है गाय की रोटी। इसमें गुड़ है और घी लगा हुआ है। अगर आप लोई बनाते हैं तो लोई में भी आप गुड़ डाल करके आप गाय को रोटी करते। पहला जो है गाय का बना लिए निकाला जाता था। इसके बाद दूसरा जो भाग होता था वो हमारे घर में जो भी देव हैं उन सबके लिए हमने जो घर में प्रतिमा बैठा रखी है या देव बैठा रखे या हमारे घर में आस पास हमारे घर के रहते हैं, हमेशा रहते हैं देवगण, तो उनको भोजन कराने के लिए ये होम या हवन के द्वारा अग्नि के द्वारा हम जो है स्वाहा के द्वारा जो है हम अग्नि के मुख से और देवताओं को पहुंचाते हैं। तो ये हमारा देवताओं के लिए हो गया। ये चिड़ियों या कौओं के लिए एक भाग चिड़ियों कौओं के लिए निकाला जाता था। एक भाग निकाला जाता था अगर हमारे यहाँ कोई भूखा आ जाए तो वो भूखा न जाए, वो हमारे यहाँ ग्रहण करके जाए, तो उसके लिए निकाला जाता था। इसके बाद निकालने के बाद जब हम कुछ दे देते हैं तो हमको संतुष्टि हो जाती थी। यही हमारे बुजुर्गों का नियम था और हम चाहते हैं हम भी संकल्प करें कि ये नियम हम भी लोग शुरुआत करें उसकी, अपने जीवन में अपनाएं और हमारे अपने घर में सुख शांति और बरकत लाएं। तो मैंने आप सबको लिए सुविधा के अनुसार 4 प्रकार के अगियारी और होम के लिए मैंने तैयार किया है। एक तो ये है, अगर आपने रोटी नहीं बनाई है तो आप इस चावल में घी है, शक्कर है या गुड़ डाल सकते हैं। अगर आपने रोटी बनाई है, ये मैंने रोटी बनाई है, तो इसके 5 भाग करिए। तो आप रोटी इससे हवन कर सकते हैं। आप अगर ये भी नहीं है तो आप बना के रख लीजिए। ये हवन सामग्री है, इसमें मेवा मिला हुआ है, गुड़ मिला हुआ है और हवन सामग्री है, इससे आप हवन कर सकते हैं। और एक ये है हवन है, इसमें गुड़ है, मेवा है, ये हवन सामग्री से भी आप हवन कर सकते हैं। तो जैसी आपकी सुविधा हो, जैसे आप अपनी सुविधा के अनुसार कर सकें वो नियम बनाइए और आप हवन होम कीजिए। ये लोहे की कलछुली है, एक आप लोहे की कलछुली बना लीजिए। ये थोड़ी फैली हुई है, आप थोड़ी कटोरी नुमा एक
लोहे की आप कलछुली खरीदिए और उसमें आप, अगर आप रोटी से हवन करना चाहते हैं तो थोड़ी गर्म हो जाए, इसके बाद आप आचमन कर दीजिए। भगवान का नाम लीजिए कि हम आपको अर्पण कर रहे हैं। और 5 बार आप जो भी मंत्र आपको उचित लगे, मैं गायत्री मंत्र से कर रही हूँ, आप जो इष्ट देव को करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ऐसे 5 बार करके आप रख दीजिए। इसके बाद आप आचमन करा दीजिए। एक आप कलछुल खरीदिए, केवल आप उसमें होम अगियारी ही कर सकें, उसको आप निर्धारित कर लीजिए, उसी को आप रखिए। अगर मैंने इससे कर दिया है, आप रोटी से कर रहे हैं, अगर आप चावल से करना चाहते हैं तो आप चावल से कर सकते हैं। रोटी नहीं, मैं इसी में कर रही हूँ, मंत्र पढ़ते हुए 5 बार। ये आप अपनी सुविधा के अनुसार जो आपने घर में भोजन बनाया है, उसके बाद वो करिए आप। जो आपका ये अगियारी हो जाए, इसके बाद जो बचे आप गैया को जब आप रोटी खिलाती हैं तब आप, या लोई देती हैं तब आप खिला दीजिए। आप स्टील की कलछुल मत चढ़ाइएगा, क्योंकि स्टील कलछुल खराब हो जाएगी। आप लोहे की लीजिएगा। इसमें मैं गुड़ है, घी है और मेवा है। इसमें 5 बार आप मंत्र पढ़ते हुए करिए। ओम नमः शिवाय, 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 स्वाहा। आचमन करिए। अगर आपके पास किसी दिन आप खाना नहीं बना सकती हैं या नहीं बना पाती हैं तो आप इससे भी कर सकती हैं। ये मैंने तो छन्नी लिया है, लेकिन आप एक लोहे की बनवा लीजिए, लोहे की ले लीजिए, क्योंकि ज़्यादा जल्दी जल जाएगी। और इसको आप चढ़ाइए। ये कंडे, ये गोबर की कटोरी है हवन वाली, इसमें मैंने कपूर डाल रखा है। आप इसको इसमें चढ़ा दीजिए। थोड़ी गर्म हो जाए, जब ये जलने लगे इसी में आप ऑन कर दीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः, ऐसे करके 5 बार आप कर दीजिए। हवन में केवल आपकी ये उंगली होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए और छोटी वाली नहीं होना चाहिए। पांच बार करिए, आचमन कर दीजिए। बोलो यज्ञ भगवान की जय। मैंने 4 प्रकार की
से आपको बताया है। जैसे ही आपको सुविधा हो, जिस प्रकार की सुविधा हो आप करिए, लेकिन संकल्प लीजिए कि हम ये हवन करेंगे। आप जरूर अपने जीवन में आप देखेंगे आपके घर में कितनी जो हवन की या होम की, अगियारी की, धुएं की धुआं फैलता है आपके घर में, उससे उससे आपके घर में कितनी सुख शांति मिलती है और आपका घर कितना स्वच्छ और स्वास्थ्यवर्धक हो जाता है।